नमस्कार दोस्तों। हम लोग डेली आप लोगों के सामने ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम अलग अलग लोगों के साथ क्या कुछ खतरनाक भूतिया घटा उसकी कहानी सुनाते हैं। और ये करते हुए आज हमें 5 साल हो चुके हैं। सचमुच में 30 अप्रैल को पूरे पूरे 5 साल हो जाएंगे और ब्लडी सत्य की शुरुआत 17 अप्रैल को हुई थी, तो वो 5 साल भी बहुत दूर नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसी घटना की कहानी सुनाए। इनफैक्ट एक घटना नहीं, कुछ ऐसी घटनाओं की कहानी जो घटनाएं हमारे साथ घटी, वो घटनाएं हमारे साथ घटना शुरू क्यों हुई, कैसे हुई, और आज हम लोग ब्लडी सत्य ब्लडी वाइब्स को यहाँ तक कैसे लेकर आए हैं, सब ज़ीरो से आपको बताएं। चाहे ये वीडियो 1 घंटे का हो जाए, 2 घंटे का हो जाए, 3 घंटे का हो जाए, 1 2 3 पार्ट में डाल देंगे, लेकिन सब शुरू से शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे आए दिन ढेर सारे सवाल कर रहे होते हैं। तो हम लोग अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अपनी हॉरर जर्नी को लेकर चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर कुछ और हमारे बारे में जानना है तो वो भी आप बताइए, हम उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज फिलहाल अपनी हॉरर जर्नी की बात करते हैं, और हम दोनों ही बात करेंगे आज, सिर्फ मैं नहीं बोलने वाला। तो तुम ही बताओ कि सबसे पहले हम लोगों ने ये सब कुछ करना कब शुरू किए थे। शुरू तो अपन थोड़ा लेट किए जो यूट्यूब का है, लेकिन उससे पहले हम यूट्यूब के लिए ही शॉर्ट फिल्में भी बनाते थे। शॉर्ट फिल्म बनाते थे 2017 या फिर 16 में, आई थिंक 17 ही होगा। हाँ 16-17 में हमने अपनी 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाए थे। वो पता नहीं इंटरनेट के किस कोने में छिपी हुई है, जो मुझे मालूम ही नहीं, उसका नाम भी याद नहीं है, लेकिन बनाए थे। और उस समय 16-17 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ भी गए थे। और वो हम हॉरर ही करते थे। हाँ, वो बिल्कुल अलग टाइप की मतलब थ्रिलर हॉरर, कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल, ऐसा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते थे। लेकिन खैर वो तो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन हम अपनी हॉरर जर्नी की शुरुआत करें तो इस जर्नी की शुरुआत होती है एक छोटे से इफेक्ट से, जिसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे तो मैं बताता हूँ वो क्या था। बचपन में ना बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ भूतिया घटती थी, और हम लोग जब खेल भी खेलते थे तो ऐसा भूत भूत खेलते थे, जैसे डॉक्टर डॉक्टर कुछ बच्चे खेलते हैं, कुछ बच्चे घर घर खेलते हैं। तो मैं भूत भूत खेलता था, अपने दोस्तों को ऐसा एक कैरेक्टर बना देता था कि तू ये कैरेक्टर है, तू ये कैरेक्टर, मैं ये कैरेक्टर हूँ, अपन लोग कहीं गए हुए हैं, कहीं पे भूत आएगा, ये सारे चीज़ें हम लोग करते रहते थे। ऐसी मेरी भूत भूत खेल के ही मेरी एक तरीके से अपने आप में अपब्रिंगिंग हुई थी, मेरे माइंड में भूतिया दुनिया की, पैरानॉर्मल वर्ल्ड की अपब्रिंगिंग हुई थी। लेकिन जो डोमिनो इफेक्ट था इसका, वो हुआ सन 2017 में। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी भी मैंने शायद ब्लडी सत्या ब्लडी वाइब्स में कभी सुनाया था। लेकिन ये हुआ ये था कि मैं नया नया मतलब अपने एक घर को छोड़ा था और एक दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए अपना सामान लेकर आया था। वो जो घर था, ठीक है, वहाँ पे जिया भी कुछ दिन में शिफ्ट होने वाली थी। उस घर में ही नहीं, मतलब वो पूरी बिल्डिंग में एक फ्लोर था, उस फ्लोर में ये घर मेरा, ये कमरा मेरा, और बाजू वाला कमरा जो था, बाजू वाला फ्लैट जो था, उसमें जिया आने वाली थी। तो क्या हुआ कि मैं अपना सामान लेकर आया हूँ उस रात को, और मुझे आज भी याद है कि वो अमावस्या की रात थी। मुझे ये कैसे याद है, सन 2017 की बात, वो मैं आपको समझाऊंगा, आप खुद समझेंगे। मैं अपना सामान लेकर आया हूँ, रात का वक्त हो चुका है, शिफ्टिंग विफ्टिंग करते बहुत थकान हो गई है। अब होता ये है कि मैं एकदम गद्दा डाल के, पहले पलंग वलंग ऐसा होता नहीं था, तो नीचे ही गद्दा बिछा के थका हारा मैं सो जाता हूँ। उस दिन मैंने कुछ खाया पिया भी ठीक से नहीं था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, और जमाते करते बहुत लेट भी हो गया, सो जाते हैं यार, सुबह देख लूँगा, रात में खाना इतना ज़रूरी भी नहीं होता है, ऐसा बोल के सो गया। अब ठीक रात के 12:30-1 बज रहे होंगे, मुझे एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस होता है, मुझे स्लिप पैरालिसिस होता है, जो मुझे काफ़ी सालों से नहीं हुआ था। मुझे लगभग 2-2.5 साल से स्लिप पैरालिसिस होना बंद हो गया था, वो मुझे होता है। और लिटरली ऐसा फील होता है कि उस रूम में कोई एंटर किया है, एक एंटिटी जो कि बॉनी है, मतलब हाइट में कम है, और वो बहुत स्कैरी दिख रही है, मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही है। वो आकर मेरा हाथ पकड़ ली है और फिर उसके जैसे बहुत सारी एंटिटीज़ कमरे में एंटर कर रही है। मैं समझ तो गया था, स्लिप पैरालिसिस का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं 8 साल तक लगातार फेस किया था स्लिप पैरालिसिस, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया था। तो अब ऐसा हो गया कि कभी मेरे को स्लिप पैरालिसिस होना तो मैं समझ जाऊँ कि मुझे वो चीज़ हुई है, और फिर मैं उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता हूँ। तो उस दिन में मैं यही कर रहा था, मुझे मालूम था कि ये हो रहा है मुझे अब, और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो मैं ऐसा हाथ पाथ हिला रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, और उसमें जिसको ये हुआ है वो ये चीज़ जानते होंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी सांसें रुकने लगती है और ऐसा लगता है कि अब तो आप गए, अब आपको कोई बचा ही नहीं सकता। तो वो वाली नौबत आने से पहले जैसे तैसे करके मैंने खुद को बचा लिया।
जैसे ही बचाया एकदम डर गया मैं, लाइट वाइट ऑन किया। और उस घर में और भी फिर एक्सपीरियंस हुए, तुम्हारे सामने की भी बात है, खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैंने लाइट वाइट ऑन किया, एकदम पसीना पसीना, और मैं अभी भी मुझे याद है वो ठंड का टाइम था, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर रहा होगा, तो ठंडक रहती है अच्छी खासी सितंबर अक्टूबर में, किसी भी बात की गर्मी नहीं होती है। तो मैं एकदम घबराया हुआ था, पसीना पसीना था, और मैंने घड़ी में देखा 1 सवा 1 बज रहे हैं। और जैसे ही मैं जाकर लाइट ऑन किया, मेरा मोबाइल बजता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ, अननोन नंबर था, ठीक है। मैं सेव नहीं कर पाया उस नंबर को, मैं चाहा ही नहीं कि उसको मैं सेव कर लूँ। वो फ़ोन एक ऐसे इंसान का था जिसकी बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ थी। वो उस अपनी भारी और डरावनी आवाज़ में मुझसे कहता है कि निखिल बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोला कि देखो तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला है। मेरे को लगा ये कौन है यार, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई क्या? पुलिस वुलिस का फ़ोन हुआ है क्या कुछ? तो बोला मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है, ये नंबर कहाँ से मिला है, कैसे मिला, ये सब मत पूछना, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया हूँ। बोला भलाई? बोला हाँ, देखो मैं बहुत कुछ करता हूँ इस दुनिया में, और उसके मैं 1 रुपए किसी से लेता नहीं। एक तरीके से तुम मुझे एक प्रकार का अघोरी कह सकते हो, एक प्रकार का तांत्रिक कह सकते हो। मेरे मन में तुरंत सवाल आया कि एक अघोरी के पास मोबाइल क्या कर रहा है। फिर उसने अगले वर्ड में मुझे एक प्रकार का तांत्रिक कह सकते हो, तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है, जो शायद खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि वो क्या है, लेकिन वो कुछ तो है जो अलग है। मैं ये समझ गया था, और वो यही मुझे बताना चाह रहा था। बोला हाँ, तो बताइए क्या? तो बोलता है कि देखो तुम फिल्म में स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारे जैसे कई लड़के स्ट्रगल करते हुए मेरे पास तक पहुँचे हैं, और आज वो कहाँ कहाँ पर नहीं है मैं तुम्हें हिसाब भी नहीं बता सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, जिस स्टेज में वो लोग पहुँच चुके हैं उस स्टेज में तुम भी पहुँच जाओ। तुम भी काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हो, तो इसके लिए तुमको कुछ नहीं करना, 1 रुपया नहीं देना, बस जो जो मैं कहूँगा वो करना है। तुम्हारे घर से इतने इतने किलोमीटर की दूरी पर एक शमशान घाट है, वहाँ पर पहुँच जाना है, और फिर बाकी की आगे चीज़ें मैं बताऊँगा। और बोले चिंता मत करना, ये किसी प्रकार की ठगी नहीं है, लोग मुझ तक आते हैं, आज मैं खुद तुम तक आया हूँ, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बोला अरे साला ये क्या है? मैंने बोला फिर भी उस समय मेरे दिमाग में स्ट्रगल वाला दिमाग था, और ऐसा लगता था उस सिचुएशन में, उस फेस में, कि कोई तो एक रोशनी, एक लाइट मिल जाए, कि कोई बता दे कि भाई ऐसे काम मिल सकता है। तो मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे 1 दिन का टाइम दो। उसने अगली रात को फिर से फ़ोन कर दिया, पूरा दिन मैं सोचते रहा उसके बारे में, और अगली रात को फ़ोन कर दिया। मतलब ये क्या है यार? तो वो फ़ोन में बताता है कि तुमने कुछ बोले नहीं, तुम आ नहीं पाए, शायद तुम घबरा गए हो। चलो मैं तुमको फ़ोन में ही कुछ बता देता हूँ, शुरुआत तुम ऐसे ही कर दो, और अगर तुमको पॉजिटिव रिजल्ट दिखा तो फिर तुम मेरे से मिलने आ जाना। मैंने बोला ये तो अब थोड़ा जेन्युइन साउंड कर रहा है साला, ये अब तो मुझे बुला भी नहीं रहा है अपने पास, ये मुझे खुद से ही कुछ टोटका करने के लिए बोल रहा है। मैंने बोला बताओ क्या टोटका है? तो बोलता है कि तुम कोई ऐसे आदमी को जानते हो जो फिल्म विल्म बनाता हो, सीरियल बनाता हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक बड़े ओहदे पर हो, जिस ओहदे पर जो तुमको काम दे सके। और उस समय मैं 1-2 डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बहुत ज़्यादा क्लोज था। मैंने बोला हाँ जानता हूँ। तो बोलता है काम करना, उस आदमी की कैसे भी करके फ़ोटो जुगाड़ कर लो। अभी देखो 2017 के टाइम की बात है ये, आज के ज़माने जैसा सोशल मीडिया और ये जो मल्टीमीडिया मोबाइल होता है इतना ज़्यादा नहीं चलता था, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होता था। बेसिक मोबाइल लोगों के पास होता था, मल्टीमीडिया होता था लेकिन बहुत बेसिक होता था। सोशल मीडिया में लोग इतनी ज़्यादा अपनी फ़ोटो वोटो अपलोड नहीं करते, थोड़ा बहुत फेसबुक में करते थे, इंस्टाग्राम थोड़े बाद आगे चल के फेमस हुआ है, उस समय फेसबुक ज़्यादा था। और वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनकी फेसबुक में कुछ ऐसी था नहीं, तो उसने बोला एक फ़ोटो जुगाड़ कर लो कैसे भी करके, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, उसको अपने घर पर लेकर आओ। फिर फ़ोटो को ऐसा ज़मीन पे रखो, उसके आजू बाजू 7 दिए लगाओ, 4 नींबू काटो, उसके चारों कोने में रखो, सिंदूर हल्दी से मैं तुमको कुछ लिख के भेज रहा हूँ उसमें छिड़क दो, और वो पढ़ो। पढ़ने के बाद वो दिए फूँक के बुझा देना। फूँक के बुझाने के बाद वो जो फ़ोटो होगी उसको किचन में लेकर जाना, मतलब जहाँ तुम सोते हो उससे थोड़ा दूर, उसको जला देना। उसकी जो राख होगी, जो फ़ोटो होगी उसकी राख, रात में ही करना है ये सब कुछ, रात के 12 बजे के बाद वो लेकर जाना, और घर के आसपास कोई तालाब, कोई नदी या फिर कोई कुआं हुआ ऐसा कुछ भी हो उसको उसमें डाल देना, और पलट के मत देखना। मैंने बोला कि ये कोई ऐसा टोटका तो नहीं है कि सामने वाले को कुछ हार्म हो जाए?
मैं कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा हूँ आप मेरे थ्रू किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक। बोले नहीं नहीं, अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ करने से सामने वाला आदमी तेरे वश में हो जाएगा। मैंने बोला ये क्या है? देखो पहले मैं फिर से बता दूं कि इस पॉडकास्ट का हमारा मकसद किसी प्रकार के जादू टोने या फिर टोटके को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो बोला कि ये तो एक ऐसा टोटका है जिसकी मदद से तू सामने वाले को अपने वश में कर सकता है। बोला वश में? बोले हाँ, वो तेरे वश में हो जाएगा और फिर उसके बाद जो तू चाहता है, जो तेरे मन में, तू उसको बोल भी मत, खाली कुछ बोल भी मत, जो तेरे मन में है सामने वाला वो ही तेरे लिए करेगा। मैंने बोला अच्छा, ये थोड़ा टफ है, मैं करके देखता हूँ। लेकिन हुआ ये कि वो मैं कर ही नहीं पाया, फ़ोटो का जुगाड़ मुझसे हो ही नहीं पाया। मुझे कुत्ता काट लिया था उसके अगले दिन, काला कुत्ता था, अगर तुमको पता होगा तो। अगले दिन सुबह उठ के मैं जा रहा था उस तरफ ही वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कि आज फ़ोटो का जुगाड़ करता हूँ, रात में सब कुछ करता हूँ। और उस दिन काले कुत्ते ने मुझे काट लिया था और उस समय मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। मन में ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, हो तो नहीं जाएगा। और कोई बड़ा भारी नहीं काटा था, थोड़ा सा ही काटा था, और वो एक अलग सा ही कुत्ता था, वो सोसाइटी का, पता नहीं वो डिफरेंट कैरेक्टर का कुत्ता था। तो उसने क्यों काटा था क्यों नहीं मुझे मालूम नहीं, चाहे वो मेरी किस्मत थी। अच्छा ही काटा था, काटा नहीं होता तुम चले जाते। हाँ, मैं चले गया था, मैं बाइक में ही था और मैं हो जा रहा सकता था। है कि तुम उस डायरेक्टर के तो अपने वश में कर ले, तुम्हारे साथ वो तांत्रिक क्या करता, पता उसका मकसद क्या था, उसके बारे में तो नहीं पता ना। कुछ भी नहीं मालूम। फिर कुत्ते ने काट लिया, मैंने बोला इसकी ऐसी की तैसी, मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने तुमको फ़ोन भी लगाया, तुमने बोली डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन लगाओ, ये वो, कोई भरोसा नहीं कैसा कुत्ता होगा, ठीक होगा कि नहीं, बीमारी वाला तो नहीं है। फिर मैं गया और ये सारी चीज़ें में बहुत टाइम निकल गया और मैं उस दिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जा ही नहीं पाया। और फिर अगले दिन तुम आ गई और फिर से एक नया टेंशन आ गया कि तुमने टीटनेस का इंजेक्शन लगवाया कि नहीं। मतलब टीटनेस तो नहीं लगाया, ये क्या होता है फिर टीटनेस लगवाने का? तो ये सारी चीज़ों में डर आ गया था मन में, तो वो चीज़ एकदम दिमाग से निकल गई थी। और फिर उस आदमी ने मुझे वापस से फ़ोन भी नहीं किया। शायद क्या रीज़न रहा होगा, क्या नहीं मालूम, वो वेट कर रहा होगा कि ये चीज़ वो कर लेगा तो खुद ही फ़ोन करेगा। हो सकता है वो आदमी इसी चीज़ का वेट कर रहा हो। फिर वो आदमी ने मुझे कभी वापस से कांटेक्ट नहीं किया और मैंने भी कभी ये किया नहीं। लेकिन ये मेरी लाइफ का एक डोमिनो इफ़ेक्ट रहा। ये जो घटना थी ये मेरे दिमाग में बड़ी ख़तरनाक तरीके से घर कर गई और ऐसा लगा कि ये क्या था, ये एकदम फिल्मी टाइप का हुआ मेरे साथ, मुझे ये लगने लगा। तो मैंने बोला कि आगे कुछ किया जा सकता है इसका। मेरे मन में आया कि इसका कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बना सकते हैं, ऐसा दिमाग में आया था। लेकिन एक होता है ना कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरना शुरू हो जाती है, और ये पहली बार कोई घटना हुई थी जिसके ऊपर मैंने सोचा था कि अपनी घटना को कैमरे में लेकर आना चाहिए। ये डोमिनो इफेक्ट था, मतलब इससे शुरुआत होनी थी उस दिन ब्लडी सत्य की। वो दिमाग में ब्लडी सत्य बन चुका था, निखिल के दिमाग में सत्या बन चुका था। फिर उसके बाद हमने इतना चैनल स्टार्ट किए, फिर हम थोड़ा स्टाइलिंग के बारे में बात करते थे क्योंकि उस समय टिकटॉक का ज़माना था और हम देखते थे कि सब लोग थोड़े शाइनर टाइप के वीडियोस बनाते थे। तो हमने सोचे कि चलो स्टाइलिंग की बात करेंगे थोड़ा सा, मेंस ग्रूमिंग क्या होती है, जिया बनाती थी, विमेन ग्रूमिंग क्या होती है। फिर थोड़ा हम लोग, थोड़ी वाइन्स का भी ज़माना चल रहा था। वाइन्स मतलब वो वाली वाइन नहीं कॉमेडी टाइप की। कॉमेडी वाइन्स का ज़माना चल रहा था। तो उस समय आशीष चंचलानी बहुत ज़्यादा फेमस था। तो हम सोचे थे कि चलो वाइन कुछ बना, तो हमने वाइन्स भी बनाए थे वो जिया के टाइम साथ। पे 2017 के टाइम पे अपन सब स्टार्ट कर दिए थे, लोगों का टिकटॉक भी बहुत करते थे। हाँ। अपना भी टिकटॉक था लेकिन अपना उस लेवल का नहीं, अपना नॉर्मल था। जैसे हम ही अभी जैसे हम हैं उस टाइम पे भी टिकटॉक में ऐसे ही थे लगभग। लेकिन अब फिर स्टोरी चेंज होती है तब से, हाँ। जब प्रॉपर जिया वहाँ पे सेटल्ड हो गई और हमने 17 अप्रैल 2020 को अपने ब्लडी सत्य चैनल की शुरुआत कर दी। आने वाले 13-14 दिनों तक हमने ढेर सारी मेहनत की है ब्लडी सत्य के लिए, लेकिन 30 अप्रैल को हमने सोचा कि एक से नहीं चलेगा, दूसरा होना चाहिए, ब्लडी टैक्स भी होना चाहिए। जो आप, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, ये पहले ब्लडी टैक्स नाम हुआ करता था इसका। तो 30 अप्रैल को हमने ब्लडी टैक्स की शुरुआत की और सोचे कि इसमें कुछ अलग करेंगे। तो उसमें हम लोग हॉरर चैलेंजेस करने की शुरुआत की। और यहाँ से हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्न और ट्विस्ट आया। था ये कि आप लोग अगर पहले के हमारे वीडियोस में जाकर देखेंगे ब्लडी वाइब्स में ही, तो आप ये पाएंगे कि कई चैलेंजेस में लिटरली चीज़ें कैप्चर हुई है। और किसी की कसम भी खाने बोल दोगे तो मैं खा लूँगा, मैंने वो चीज़ें अपने हाथ से नहीं किया हूँ, वो साला हुआ है। और मतलब जैसे कि हमें कोई तो भी चैलेंज कर रहे थे, वो चार्ली चार्ली था कि क्या था, हाँ हाँ। लिटरली अलमारी जो थी ना यार वो खुल गई थी खट से।
वो पेंसिल पेन वाला क्या होता है, चार्ली चार्ली होता है ना। हाँ हाँ वही था, हाँ लिटरली वो कर रहे हैं, हम दोनों बैठे हुए हैं और अच्छे खासे दूर हैं वो अलमारी से, और अरे ऐसे दूर हम थे, बैठ मतलब के। इतना इतना एक हाथ से ज्यादा डिस्टेंस, मतलब सोचो ये कैमरा की डिस्टेंस से भी ज्यादा दूर थी वो अलमारी, और हम लोग ये बैठ के कर रहे कैमरा हैं। हमारे फेस पे और है। कैमरा इधर रखा था मैंने, ये हाँ। कैमरा रखा था, और पीछे फ्रेम में अलमारी भी दिख रही थी। बस बात इतनी है कि उस समय कैमरे की क्वालिटी हमारी इतनी होती नहीं थी, और लाइट्स पूरी ऑफ थी, और एक आध कैंडल ही जल रही थी, तो इतने अच्छे से दिखा नहीं है, लेकिन आवाज करके खट्ट से वो खुला था। और एक बार बहुत नहीं, तेज। ये दो दो बार हुआ। और उससे पहले एक जो हमने चैलेंज कोई कर रहे थे उस टाइम पे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी थी, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। बहुत खतरनाक हंसने की आवाज थी वो तो। उसके बाद वो सिलसिला चालू ही हो गया था। एक दिन हम कोई तो शूट करने वाले थे, और जिस गद्दे पे तुम सोते थे वो गद्दा अपन लोगों ने उठाए कि वहां से हटाएंगे और वहां पे कोई सीन लगाएंगे, शूट कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म का। वहां से उस गद्दे के नीचे से इतनी बड़ी हड्डी निकली। सोचो हड्डी कहाँ से उस घर में इतनी बड़ी आई, किसने रखा नहीं पता। और जिस दिन से वो हड्डी मिली थी ना, उसके बाद से रोज रात में कौवा 2-3 बजे करीब आके काव 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 हमारे विंडो पे ही कर रहा है रोज। जैसे उसको वही जगह मिल रही है बैठने के लिए। हाँ इतनी पतली सी रही होगी हड्डी, इतनी हाँ, इतनी लंबी, नकली नहीं थी, असली थी। असली थी बिल्कुल। और बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी उससे। बहुत ज्यादा गंदी सा, उल्टी ऐसा हो गया था, ऐसी स्मेल आ रही थी। लेकिन क्या वो अकेली हड्डी थी कि और भी कुछ था, याद नहीं है तुमको लग रहा है? बाल का इतना इतना बड़ा गुच्छा, और साथ में इतना। थोड़े कटे हुए नाखून भी। और जो बाल का गुच्छा था उसको प्रॉपर कागज में लपेट के वो चीज ऐसे रखा गया था। सर किसने लाके रखा है, कब रखा है नहीं पता हमको, क्योंकि हम शूट कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसके बाद तो कहीं जा भी रहे तो घर बंद करके जा रहे हैं ना, और घर बंद करके जाए तो कोई लाके रखा कैसे है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब पलंग के नीचे, मतलब गद्दे के नीचे से ये हड्डी निकलना, बाल निकलना एक बार नहीं कई बार हुआ था। कई बार हुआ था उसके बाद से। और वहां पर वो तो 1 आर के घर था मेरे को वो। तो याद आ रहा है भाई, वो स्मेल अचानक से वापस से मेरी नाक में आ गई, पता है। वही तो, और हमारा स्ट्रगल टाइम था वो। इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे थे, और 1 आर के घर में रह रहे थे, मलाड का एक एरिया पर्टिकुलर वहाँ पे रहते थे। 1 आर के जिनको नहीं समझता होगा उनको बता दो, 1 रूम किचन, एक हाँ। रूम होता है और उसी से कनेक्टेड किचन होता है। वैसा वाला, तो वहाँ पे रहते थे। और उसके बाद जब हम थोड़ा बहुत अच्छा काम करने लगे, यूट्यूब में थोड़े आगे बढ़ गए, उसके बाद हमने 1 BHK के लिए, लेकिन वही लगभग उसी एरिया, मलाड के उसी एरिया में। और वहाँ पर जो घटनाएं हमारे साथ घटनी स्टार्ट हुई ना, वो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, इस लेवल से घटनी स्टार्ट वहां हुई पर थी। शिफ्ट होने से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ। मैं जॉब करता था। लोगों को पता होगा ये बात, तुमने मैंने कभी शायद बताया हूँ ये बात? नहीं बताया हूँ, मुझे लग रहा है। मैं 2019 के टाइम पे जॉब ज्वाइन किया था एज एन इंजीनियर ही, एक अच्छी खासी कंपनी में जो मलाड में ही थी, और घर से ज़्यादा दूर नहीं थी वो लोकेशन। तो ये 1 रूम किचन में रहते हुए ही हुआ था कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। उस समय जिया टिकटॉक वगैरह बनाती थी और मैं नहीं बनाता था। तो वहाँ पर एक लड़की से मेरी पहचान हुई, मेरी डेस्क होती थी और मेरी डेस्क के बाजू में वो लड़की की थी। तो उसको मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं, इनफैक्ट वो अपनी एक सिस्टर के साथ मेरे बर्थडे में भी आई थी। तो उसने बताई कि तुम अगर इस घर में शिफ्ट होने के प्लान कर रहे हो, मतलब जिस घर में हम लोग शिफ्ट करने की प्लान कर रहे थे उस एरिया में, और वैसे ही घर में उसी फ्लैट में वो लड़कियां भी रही थी। तो उसने मेरे को बोली कि सोच समझ के वहाँ पर शिफ्ट होना। मैं बोला कि क्यों, ऐसा क्यों? तो वो बोलती है कि तभी ब्लडी सत्य ये सब कोई नामो निशान नहीं था दुनिया में, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। तो क्या बोलती है कि वहाँ पर ना कुछ कुछ होता था। मैंने लगा क्या? बोलती थी कि हम लोग रहते थे ना, तो पता नहीं हम सो रहे हैं और रोज़ रात में अपने आप जो बाथरूम है वहाँ का नल चालू हो जाए, और हम लोग अगर गहरी नींद में है तो वो नल चालू होके पानी इतना उसका निकलने लगे थे बाथरूम से बाहर आके, पानी पूरे रूम में फैल जाए, नीचे जो भी चीज़ें हैं पानी में तैरने लगे, कभी कभी तो फ्लैट से बाहर निकल के पूरा बाहर तक चले जाए। कोई भी नल चालू नहीं करता था और ये चीज़ वहाँ पर होती थी। कभी भी फ्लश चालू हो जाए, कभी भी बकेट गिर जाए, वहाँ पे पानी लीक, जहाँ पे पानी लीकेज होता है आप समझ लो नेगेटिव एनर्जीज होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। उसने ये भी बताई कि कई बार ऐसा होता था कि हम नई बैटरीज लेकर आते थे अपने घर में घड़ी के लिए,
वो लगाते थे और अगले दिन घड़ी बंद, बैटरी पूरी ड्रेन, एक दिन में। ब्रांडेड से ब्रांडेड ऐसी बैटरीज भी जो 10 साल की वारंटी देती है कि कुछ नहीं होगा, वो बैटरी तक एक घड़ी में लगने के बाद ड्रेन हो जाती थी, और टाइम रात के 3 बजे के आसपास का ही होता था। और ऐसा कई बार होता था। और सिर्फ घड़ी के साथ नहीं, घर में जितनी भी बैटरीज होती थी, जैसे एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, सबकी बैटरीज के साथ यही होता था। तो ये सुनने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आप ये चीज़ सोच कर देखो। आपने, हाँ, और खाने वाली बात भी बताई थी कि हम लोग जैसे खाना खाए हैं और खाना हमारा बच गया है कुछ, है ना, तो उसको फ्रिज में रख दी, सुबह उठ के देखे तो खाना ऐसा सड़ा हुआ है जैसे कि लगे पिछली रात का नहीं, 1 साल पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, फंगस वंगस लग जाए। तो सोचने वाली चीज़ ये थी कि तला उस घर में आने के बाद चीज़ें ऐसी ख़राब क्यों हो रही थी। तो उसने बोली ये चीज़ कि देखो, सोच समझ के ही उन घरों में शिफ्ट करना। मतलब ठीक है, हो सकता है तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, वो बिल्डिंग के बारे में बोली थी। हाँ। तो उसने क्या बोली कि नहीं, हमारे घर में अकेले में नहीं थी, उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों के साथ ये कांड हो चुका है, और उसी बिल्डिंग में हम लोग घर लेने का प्लान कर रहे थे, रेंट पे ही प्लान कर रहे थे। मैं अरे कुछ नहीं होता यार, मज़ा आएगा। और मेरे को ये भूत वूत की चीज़ें अच्छी लगती थी। मैंने बोला मज़ा आएगा कभी मेरे साथ भी। तो मैं जानता नहीं था ना, सोचता नहीं था ना कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी भी हो सकती है, क्योंकि स्लिप पैरालिसिस इतना हो गया था, तो ऐसा घर क्या हो गया था मेरा तो भूत प्रेत का। तो ये स्लिप पैरालिसिस तो कुछ भी नहीं था, आगे जो चीज़ें इंतज़ार कर रही थी, आगे बहुत कुछ खतरनाक ज़िंदगी में घटने वाला था 1 BHK के इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद, जिसकी शुरुआत हुई पहली ही रात से। हम लोग सामान अमान रखे हैं अपना, और पहली रात को उस बाथरूम से, मतलब उस घर के बाथरूम से कुछ ऐसा हुआ कि लिटरली जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दिया, हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। ज़िंदगी बर्बाद करना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बर्बाद सब कुछ करने जो भी हुआ आज उसकी वजह से ही यहाँ पर है, लेकिन वो एनर्जीज बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन हमारे जो स्टार्स थे, हमारा जो यूनिवर्स था, वो चाहता था कि तू कितना बिगाड़ लेगी इनका, अभी मैं इनके साथ हूँ, तो बिगाड़ेगी भी तो इनको अच्छा ही मिलेगा फल। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ट्विस्ट टर्न लेने वाली हुई, जो कि हम अगले एपिसोड में बनाएंगे। ये बहुत लंबा हो चुका है ये वाला एपिसोड, इसलिए आगे बात करेंगे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है कुछ, कि उस घर में हमारे साथ क्या क्या हुआ, कितने खौफनाक लेवल तक हुआ, जिसने मजबूर कर दिया कि आज की रात इस घर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, जिंदा रहना है तो। लिटरली जान को ऐसे हथेली में रख कर भागना पड़ा था उस घर से। सब बताएंगे। बाकी अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करो, पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।